जैसे आपने एनालिस्ट की बात की थी, हमारी मोस्टली ऑडियंस का डाउट रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंस? करेक्ट। सो जो डेटा एनालिस्ट का काम रहता है वो डेटा को, जैसे कि वर्ड इटसेल्फ बताता है, एनालाइज करना होता है। तो जो भी फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल है, वो जैसे एक्सेल में है, तो एक सॉर्ट ऑफ की बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि उसे एक रिपोर्ट चाहिए उस डेटा के थ्रू कि वो अपना सेल्स प्रेडिक्ट कर सके या फिर फोरकास्ट कर सके। तो ये सब जो काम रहता है उसको एक डेटा एनालिस्ट करता है। उसका जो इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज है वो या फिर लैंग्वेज यूज है वो एसक्यूएल हो सकते हैं, और नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, और एक एक्सेल हो सकता है। एक्सेल, ये 3 चीज़ों की आपको नॉलेज आना चाहिए, आप डेटा एनालिस्ट बन जाओगे। और आपको थोड़ा सा स्किल सेट इसके एड ऑन, मतलब अच्छे से कैसे करते हैं वो थोड़ा लर्नेबिलिटी लानी पड़ेगी। और दूसरा है डेटा इंजीनियरिंग। उसमें आपका ईटीएल थोड़ा आ जाता है कि आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो कि अवेलेबल हैं, डिफरेंट सोर्सेस में अवेलेबल हैं। उसको लेना है, डेटा को ट्रांसफॉर्म भी करना है बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे समझ लो कोई भी 10 कॉलम है, कुछ किसी का है, उसको उसको बिजनेस के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, उसको ज्वाइन करना है। तमाम जगह तमाम फाइल्स में डेटा होते हैं, तमाम टेबल्स में डेटा होते हैं, सबको गैदर करना है तो वो, और उसको लोड करना है। तो ये जो काम रहता है वो डेटा इंजीनियरिंग का रहता है। और जो तीसरा था मशीन लर्निंग, ये एक तरह से, हाँ, तो डेटा साइंस, सॉरी, डेटा साइंस जो है वो इसका अपर वर्जन है। उसमें बेसिकली प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स भी आ जाता है, प्रोबेबिलिटी भी आ जाता है। तो डेटा साइंस में बेसिकली हम अगर बात करें तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, और उससे प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग और तमाम चीज़ें हम उस मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। जो डेटा साइंस होता है उसमें ये सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती हैं, प्लस आपको मैथमेटिक्स की भी स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है, प्लस आपको इसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चाहिए। आप आर ले लो या पाइस्पार्क ले लो या पाइथन ले लो, तो ये सब चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती हैं। उसमें स्किल सेट बहुत वास्ट हो जाता है। और डेटा साइंस, एज यू नो, इज़ वेरी इमर्जिंग फील्ड। तो इस डेटा साइंस में तो कितनी भी स्किल सेट चाहिए सब लग जाती है। डेटा साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो मतलब कह सकते हैं एक साइकिल की बेसिस पे चलता है, पहले डेटा एनालिस्ट आना चाहिए, करेक्ट, डेटा, फिर डेटा आपका डेटा इंजीनियरिंग, एंड देन उसके बाद डेटा साइंस। करेक्ट। मार्केट में डिमांड किसकी ज़्यादा है? डिमांड की बात करें, जैसे कि एआई हमारा बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो आजकल हमें, अगर हम बात करें तो डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा डिमांड है, और डेटा इंजीनियरिंग का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। डेटा एनालिटिक्स थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि हमारी जो जनरेटिव एआई जो आ चुकी है वो सब काम कर सकती है। एक चैट जीपीटी 4 में एक एड ऑन है, वो है डेल E3, एक इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे आप पूरा डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो। आप कोई भी फाइल अपलोड करके उसका समरी ले सकते हो, कोई भी एक्सेल फॉर्मेट में। मतलब डेटा एनालिटिक्स का जो काम है वो चैट जीपीटी 4 कर सकता है। बट आपको ये नहीं लगता कोई कंपनी अपना डेटा चैट जीपीटी को क्यों देगा? जी, तो दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। सो इसके लिए भी चैट जीपीटी के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं जो कि कंपनी ओन्ड भी रहेंगे। एज एज यू नो, जो डेटा सेंटर्स है वो कंपनी ओन्ड रहेंगे। तो इसके लिए भी चैट जीपीटी काम कर रहा है, और तो डेटा उसको शेयर नहीं करना पड़ेगा जो उसका प्री ओन्ड डेटा है। तो आने वाले समय में इसका भी है डिमांड। बट हाँ, अभी के लिए एज पर सिक्योरिटी ब्रीच एंड प्राइवेसी इश्यूज, अभी के लिए, या दैट इज ट्रू कि कंपनी इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू शेयर हिज डेटा विद